हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो डी ब्लॉक तत्वों के जो लास्ट के दो गुण बचे हुए थे, एक अंतराकाशी यौगिक और दूसरा मिश्र धातुएं। एक तो क्या अंतराकोशी यौगिक और दूसरा मिश्र धातुएं। इससे पहले अपन ने इसके 7 जो गुणधर्म थे प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के वो पढ़ लिए थे। इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने चुंबकीय गुणों की बात करी थी, जो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपन निकाल सकते हैं, जिसमें 2 प्रकार की गति थी, कक्षीय गति और चक्रण गति। इसमें इसकी बात करते तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाया था। म्यू इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस इज बोर मैग्नेटोन था। म्यू एल का मान जो अपन बोलते थे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, वो यहाँ पर n-1 डी कक्षा के बाहरी वातावरण से प्रभावित होने का लगभग शून्य के या नगण्य होता था। तो म्यू बराबर किसके होता था? म्यू एस के, यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता था। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने सूत्र क्या था? म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 के द्वारा। और 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, प्रतिचुंबकता, अनुचुंबकता और लोहा चुंबकत्व। प्रतिचुंबकता ताप से प्रभावित नहीं होता था और लोहा चुंबकत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अनुचुंबकत्व है। और लोहा चुंबकत्व की बात करते थे तो वो ताप बढ़ाने या घटाने पर उसके गुण नष्ट होते थे, किसी चुंबकीय गुण नष्ट होते थे। दूसरा, प्रतिचुंबकत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि लोहा चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। लोहा चुंबकत्व एक तरह से अनुचुंबकत्व का एक उच्चतम रूप था, जिसमें बहुत अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय के अंदर पदार्थ उनको प्रतिकर्षित करता था और लोहा चुंबकत्व में आकर्षित करता था, जो उन रेखाओं को आकर्षित करता था। अब अगला है अंतराकोशीय यौगिक। अंतराकोशीय यौगिक बोलते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, कौन? जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी संरचनाएं होती है वो निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है। निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है, लेकिन फिर भी इतनी निबिड़ संकुलित संरचना होते हुए भी इनके अंदर बीच बीच में छिद्र रह जाते हैं, या फिर आप उनको होल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होल बोल सकते हो या छिद्र बोल सकते हो। ये रह जाते हैं जिसके कारण से उन छिद्रों में कोई अधातु जिसका आकार बहुत छोटा हो, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, जिनका क्या हो? आकार क्या हो? छोटा हो और अधातु हो। ये तत्व या ये अधातु उसके अंदर संक्रमण तत्वों के जो छिद्र होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। उनके गलना कवचना भी क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? अंतराकोशी यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। अंतराकाशी, ये समझ में आ गया? यानी संक्रमण तत्वों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास में होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। अब उन छोटे छोटे छिद्रों के अंदर धातु तो नहीं आते, लेकिन अधातु जो छोटे आकार के, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, है ना, ये तत्व उनके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी संरचनाएं क्या हो जाती है? अधिक पैक्ड संरचनाएं हो जाती है, जिनके उनके गलना कवथना और कठोर अधिक हो जाते हैं। अगली है मिश्र धातुएं। अगली कौन सी है? मिश्र धातुएं। अब यदि मिश्र धातुओं की बात करें तो बोला मिश्र धातुएं, तो मिश्र धातुएं मेनली होती है आकार पर डिपेंड, कि संक्रमण तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। संक्रमण तत्वों के सभी तो होते हैं, उनका आकार क्या होता है? लगभग बराबर होता है। और इनमें कौन से गुण पाए जाते हैं? धातुई गुण, यानी धातु और धातु के मध्य आपस में क्या बना रहता है? बंध बने हुए रहते हैं। ठीक है, बीसीसी, एफसीसी, पीछे संरचनाएं पढ़ी थी अपने, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, ये संरचनाएं इनमें पाई जाती है। उनमें क्या होता है? मिश्र धातु में जब आकार बराबर होते हैं तो कोई भी एक धातु निकल जाता है और उसकी जगह दूसरा धातु आ सकता है, क्योंकि आकार क्या है? बराबर होता है। क्या है? बराबर है। तो उससे एक नई यौगिक बन जाता है या फिर नई धातुएं बन जाती है, जिनके क्या बोलते हैं? मिश्र धातुएं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातुएं। संक्रमण तत्वों में आकार बराबर होने के कारण उनमें धात्विक बन पाया जाता है। तो किसी भी एक धातु की जगह, जो समान धातुओं से बना हुआ कोई पैकेट है, उसमें से एक धातु की जगह कोई दूसरी धातु डाल दी जाती है या आ जाती है, तो उसके कारण, क्योंकि आकार तो क्या है उनका? समान है, जिसके कारण जो यौगिक बनते हैं उनको मिश्र धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पढ़ा है
कि लोहे के अंदर आप क्रोमियम, मैग्नीज, निकल ये डालोगे तो ये किसका रूप बनता है? स्टील का रूप बनते हैं। किसका? स्टील, टंगस्टन स्टील बोलते हैं कि किसमें? आयरन के अंदर क्या डाल दो? टंगस्टन डाल दो। ठीक है, तो इनके अंदर ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं। आप इनके लिए बोल सकते हो, जैसे पीतल की बात करते हैं, पीतल, तो पीतल में कॉपर व जिंक होता है, कॉपर व जिंक होता है। ऐसे ही कांसे की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉपर व टिन होता है, कॉपर व टिन होते हैं। ऐसे ही अपन स्टील की बात करते हैं, टंगस्टन स्टील की बात करते हैं, टंगस्टन स्टील की बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें Fe और W होता है ना। क्रोम स्टील की बात करते हैं तो उसके अंदर Fe और Cr होता है। किसमें? क्रोम स्टील के अंदर। तो ये मिश्र धातु कहलाती है और इसका कारण क्या है? आकार। कारण क्या है? आकार, क्योंकि इन संक्रमण तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। तो ये अपनी डी ब्लॉक तत्व थे जिनकी प्रथम संक्रमण श्रेणी के 9 गुणों का अपन ने अध्ययन कर लिया। अगला अपना जो टॉपिक है वो है ए ब्लॉक। कौन सा है? ए ब्लॉक। अब अपन अध्ययन करेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स का, या फिर बोल सकते हैं ए ब्लॉक तत्व, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन यदि बात करते हैं तो बोलते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जाता है, ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए ब्लॉक तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? F उपकोष के अंदर जाना चाहिए, जिसको वो सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं? ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दूसरी चीज इनको बोलते हैं कि इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला इनको दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। दो नाम हो गए मेनली, अंतः संक्रमण तत्व और अगला कौन सा हो गया? दुर्लभ मृदा धातुएं। दुर्लभ मृदा धातुएं आप लिख सकते हैं कि पहला क्वांटम मैं इसका लिख सकता हूं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें देना चाहिए? ए ब्लॉक या F उपकोष लिख दो चाहिए। ठीक है, दूसरा इनको क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु। क्योंकि जो इनके जो खनिज या जो यौगिक थे वो ऑक्साइड्स के रूप में और बहुत कम मात्रा में मिलते थे, इसके लिए इनको क्या बोल दिया गया? दुर्लभ मृदा धातु। और ये ऑक्साइड्स के रूप में लेते तो मृदा के अंदर मिलते थे, यानी मिट्टी में तो इनको मृदा धातु है, और ये बहुत कम मात्रा में मिलते थे, इसलिए दुर्लभ मृदा धातु। तीसरा है इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। अब पहली बात तो इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण। तो उसके दो कारण हैं। क्या कारण है? दो कारण है। एक तो इनमें जो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो n-2f में जाता है, n-2 में जाता है। किसमें? n-2 में, यानी बहुत अंदर जाता है, इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। पहला हो गया n-2f में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बहुत अंदर है, तो इसलिए अंतः संक्रमण तत्व इनको कहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि n-2f जो उपकोष है या कोष है, इसके ऊपर बाहर की ओर n-1 d कक्षक होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये संक्रमण तत्वों के ही क्या होते हैं? अंदर होते हैं, इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दो कारण हो गए इसके अंतर। एक तो n-2f में बहुत अंदर होता है, इसलिए अंतः संक्रमण तत्व है। दूसरा ये n-1 d कक्षकों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व है, तो ये उनके भी अंदर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व।
ठीक है, ये इनके 3 कार्बन। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये इसका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें 2 श्रेणियां होती है, 2 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। 2 श्रेणियां होती है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, जिसको 4f और 5f श्रेणी भी कहते हैं। 4f और 5f श्रेणी भी कहते हैं। तो ये 5 इनके मुख्य लक्षण है जिनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। पहले तो क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए? f ब्लॉक तत्वों में। किसमें? f ब्लॉक में या f उपकोष में जाना चाहिए। दूसरा इनको क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा धातु। क्या याद रखना है हमेशा? क्या बोलोगे? दुर्लभ मृदा धातु। तीसरा इनको क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व। और अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? n-2f के अंदर जाते हैं, इसलिए अंतः हो गया। दूसरा संक्रमण तत्व इसलिए कि इनके जस्ट ऊपर वाला कक्षा कोष कौन सा होता है? n-1 d होता है, तो उस d के भी अंदर जाते हैं और d को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इसलिए अगला इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन होगा n-2f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। अगली होती है, इसमें 2 श्रेणियां होती है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड। एक 4f श्रेणी और एक 5f श्रेणी। इनकी अपन बात करें। अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी का। 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी या फिर बोल सकते हो लेंथेनाइड श्रेणी या फिर बोल सकते हो 4f श्रेणी। क्या बोल सकते हो? 4f श्रेणी। अब इसके अंदर देखो, इनके जो बात करते हैं तो पहले सबसे पहली बात करते हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f उपकोष में जाना चाहिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष। यदि 4f उपकोष में जाएगा तो श्रेणी कौन सी कहलाएगी? लेंथेनाइड श्रेणी कहलाएगी। दूसरा बात करते हैं, प्रथम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं इनके। क्या बोलते हैं? प्रथम अंतः संक्रमण तत्व। क्योंकि 2 श्रेणियां हैं, ये प्रथम और वो द्वितीय संक्रमण, अंतः संक्रमण श्रेणी। तीसरे बात बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये 4f श्रेणी बोलते हैं इसको। 4f श्रेणी भी बोलते हैं। चौथी के लिए अपन बोले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। कुछ किताबों के अंदर ये 4f 0 से 14 भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो एक ही किताब में अलग अलग भी मिल सकता है। इसके अंदर दिया मिलता है। सामान्य तौर पर अपन 1 से 14 की बात करते हैं, क्योंकि f में अपने को एक इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी है, तभी वो f ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, ये इनके 4 लक्षण होते हैं। या फिर चौथा हो गया। पांचवें की बात करूं तो ये है
तीसरे वर्ग में आते हैं, आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में आते हैं। और छठे की बात करूं तो ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त में है। तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में आते हैं ये तत्व। कौन से? लेंथेनाइड तत्व। ये लेंथेनाइड तत्व के गुण हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए? अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, प्रथम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। 4f श्रेणी होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होता है। ये तीसरे वर्ग में होते हैं, ये छठे आवर्त में आते हैं। तीसरा वर्ग और छठा आवर्त अच्छे से याद रखना, तीसरा वर्ग और छठा आवर्त, इनकी बात करते हैं। अब इनके जो अगले इनके अध्ययन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर बोलते हैं तो अपन तत्व कौन कौन से होते हैं जिनकी बात करते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं इनके अंदर। तो लेंथेनाइड श्रेणी में और एक्टिनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही श्रेणियां आवर्त सारणी में जगह नहीं मिली थी, इनको अलग से नीचे रखा गया था। ठीक है, अब लेंथेनाइड श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्रेणी लेंथेनम तत्व के बाद में जो 14 तत्व होते हैं, लेंथेनम तत्व के बाद में ये जो 14 तत्व आते हैं, इनको लेंथेनम के बाद में आने के कारण लेंथेनम के नाम को इन्होंने क्या बोल दिया? लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी किसके कारण दी थी? क्योंकि इनका जो इनके बाद में या इनसे जो पहले बोले, तो इनके पहले जो तत्व आ रहा था वो कौन सा था? लेंथेनम था। और लेंथेनम के बाद में 14 तत्व आ रहे थे। ये लेंथेनम कौन सा? ये La, लेंथेनम। इसके बाद में ये 14 तत्व आ रहे थे, तो इसके बाद में होने के कारण इस लेंथेनम को ही क्या बोल दिया कि ये पूरी की पूरी लेंथेनम के बाद में आने वाले सभी तत्व लेंथेनाइड श्रेणी में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? लेंथेनाइड श्रेणी में। क्यों? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं, उनका प्रतीक क्या होता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी होती है 58 से लेकर 71 तक, ये याद रखना। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व, 58 से लेकर 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, 4f श्रेणी के अंदर आते हैं, 58 से 71 तक। और 57 नंबर पे कौन आता है? 57 नंबर पे आता है लेंथेनम। कौन आता है? लेंथेनम। ठीक है, अब अपन यदि इसके लेंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से लिखते हैं। तो जीनोन लिखते हैं। जीनोन कितने नंबर पे आता है? 54। कितने आता है? 54। उसके बाद 6s2, 5d और 4f, 6s, 5d और 4f इलेक्ट्रॉन ऐसे ले जाएंगे, पहले 6s में, फिर 5d में, फिर 4f में। ठीक है, 5d में इलेक्ट्रॉन और 4f में इनकी ऊर्जा में अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये एक दूसरे फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो 5d नीचे रहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये क्या आ जाता है? 4f नीचे आ जाता है। तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ते हैं? कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। पहले 6d आता है, फिर 5d होता है, और इसके जस्ट पास में कौन होता है? 4f। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये इसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किसमें चल जाता है? 4f के अंदर चला जाता है। इसका हम और देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये 57 हो गया। 57 के बाद में s में कितने आएंगे? 2। कितना हो गया? x कितने नंबर पे आता है? 54। 54 तो ये हो गया 55, 56। एक इसमें d में 57। ठीक है, तो लास्ट 57 नंबर किसमें आया? d में। तो ये लेंथेनम किसका, कौन सी श्रेणी का तत्व है? संक्रमण श्रेणी का, डी ब्लॉक का। ठीक है, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो 54 तो ये हो गया, 2 55 56 और 1 57। ये किसका हो गया? लेंथेनम हो गया। अब एक बार इनके प्रतीक और इनकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास की आगे करते हैं। 57 से आगे शुरुआत 58 से लेकर 71 तक की। ठीक है, ये बोले तो ये La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb और Ag। नाम की बात करते हैं, La को लेंथेनम बोलते हैं, Ce को सीरियम बोलते हैं, Pr को
ट्रेजियोडियम बोलते हैं, एनडी को नियोडियम बोलते हैं, पीएम को प्रोमेथियम, एसएम को समरियम, ईयू को यूरोपियम, जीडी को गैडोलियम, टीबी को ट्रबियम, डीवाई को डिस्पोसियम, एचओ को होलियम, ईआर को इर्बियम, टीएम को थूलियम, वाईबी को एटर्बियम और एलयू को ल्यूटेशियम। ये 14 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 14 तत्व होते हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए आपकी ट्रिकें हैं वो आप कैसे ही बना सकते हो अपने हिसाब से। देखें तो अपनी जो या फिर जो मैंने बना रखी है या फिर मेरे लिए जो सहूलियत मिली, अच्छी मिली, वो है कि ये शिप्रा नदी, ये पीएम और एसएम यूरोप गए, तब डाई होगी। अरे तुम ये भी लो। ये अपना जो बनाया हुआ, इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है जिसके अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हैं। इसके 3 दिन की मालूम, ये शिप्रा नदी हो गई, ये पीएम और एसएम, पीएम और एसएम, पीएम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, एसएम उसका सेक्रेटरी की बात कर सकते हैं, सचिव की बात करते हैं। यूरोप गए थे, कहां गए थे? यूरोप। तब डाई होगी अरे तुम ये भी लो। ये इनके अंदर 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 4 पार्ट्स में इनके अंदर डिवाइड कर सकते हो। शिप्रा नदी, पीएम एसएम यूरोप गए, तब डाई होगी अरे तुम ये भी लो। शिप्रा सी सीई, प्रा पीआर, नदी एनडी, पीएम एसएम, यूरोप ईयू, गए जीडी, तब टीबी, डाई डीवाई, होगी एचओ, अरे ईआर, तुम टीएम, ये भी वाईबी और लो एलयू। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप इनके अंदर। ये इनके क्या हो गए? नाम हो गए। ये इनका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन ने 57 है, इसका मतलब 54 तो ये हो गए, 56, 57 और ये कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब इसकी बात करते हैं 58 नंबर पे। 58 में बात करते हैं तो 2 तो ये था, 1 ये था। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसमें आएगा? पहले एफ के अंदर। किसमें आएगा? एफ के अंदर आएगा। अब जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 59 नंबर, ये 58 हो गया, 54, 55, 56, 57 और 58। 59 की बात करते हैं तो 54 और 2 कितने हो गए? 56। अब कितने बच गए? 3। तो तीनों के तीनों किसमें आएंगे? 4f में। तीनों के तीनों किसमें आएंगे? 4f में। इसके बात करते हैं, यानी डी में क्या होगा? 0। अब कितने मेरे? 60, 54, 55, 56, 56 और 4, 60, यानी इसमें 0। इसके बाद में क्या है? 61, 61 के लिए 54 और 2, 56, ये 0 और ये 5। इसके बाद में 62, तो कितना हो गया? 54 और 2, 56, 56 और 56 के बाद में 62 आते हैं तो कितने हो गए? 6। इसके बाद आगे बात करें तो 2, 0 और 7। इसमें बात करें 2। अब 7 में क्या होते हैं? एक में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। कितने आ सकते हैं? 14। तो आधे कितने हुए? 7। यानी 7 पे क्या है? अर्धपूर्ण विन्यास है। और अर्धपूर्ण क्या होता है? स्थायी होता है। इसके कारण इसके अंदर कितने आएंगे? 7। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। वो किसमें आएगा? डी में। किसमें आएगा? डी में। अब देखो काउंट कर लो आप, जैसे 64 है, 54, 56, 56 और 1, 57, 57 और 7 कितने हो गए? 64। अगला क्या है? 65। 65 का मतलब इसके अंदर 2, अब इसके अंदर 7 और 1, 8, 8 तो ये हो गए। एक नया आने वाला कितने हो गए? 9, यानी 0। आगे बात करते हैं तो 2, 0, 10, 2, 0, 11, 2, 0, 12, 2, 0, 13, 2, 0, 14 और 2, 14 और ये 1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं अंतः संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड श्रेणी का। अंतः संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके अंदर आपको लास्ट में कहीं पर ध्यान रखना है क्योंकि ये 14 पूल बल गया तो इसके बाद 5d में क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके अंदर। बाकी एक इसमें जीडी है, गैडोलियम है,
जिसके अंदर डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी इनके अंदर कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर सीरियम में आएगा। यानी लेंथेनम, तो लेंथेनम से क्या हो गया, 3 तत्व है जहां पर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी सारे के सारे किसमें आएंगे, एफ में आएंगे। ये याद रखना है आपको। ये शॉर्ट तरीका देखो तो एक तो Ce, Gd और Lu, ये 3 इलेक्ट्रॉन याद रखना, 3 तत्व याद रखना, Ce, Gd और Lu। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में किसमें है, एफ में है। देखो Ce, Gd और Lu, बाकी सारे के सारे एफ और एस में, एस में 2 के 2 हैं और एफ में आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ने, यानी 3 याद रखने हैं आपको। क्या रखने हैं, 3। Ce, Gd, Lu में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, बाकी सारे के सारे डी में क्या है, 0 ही है। क्या है, 0 ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी साथ में यहीं पर क्या लिखते थे अपन, ऑक्सीडेशन अवस्था। किसकी, ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी दर्शाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 क्योंकि इनके 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, उसके आगे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक दो जगह है जहां पर और भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है, जैसे सीरियम है, सीरियम में 2 और 1 3 निकल जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल सकता है, ये +4 भी दर्शा सकता है। कितना, +4। वो +4 दर्शाता है तो गैडोलियम के नीचे देखो टर्बियम है, Tm, इसमें 4f और 6s, तो 2 तो इसके 2 इसके 4 निकल जाए तो इसमें 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। 7 में क्या होता है, अर्थपूर्ण स्थायी, तो ये भी +4 दर्शा सकता है। क्या दर्शा सकता है, +4 दर्शा। इसी तरह +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो एक तो यूरोपियम है, इसके अंदर ये 7 में स्थायी है, तो ओनली क्या दर्शाएगा, ये +2 भी दर्शा सकता है। इसी तरह अपन नीचे बात करें तो इटरबियम, इटरबियम में ये 14 है, इसमें 0, इसमें 2, तो ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। तो ये 2-3 चेंज है, बाकी सारे के सारी इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ओनली 4 तत्व है जिनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं चेंज होती है, यानी दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है +3 के अलावा, +3 के अलावा। एक तो आप जीडी को पकड़ के बैठ जाना, जीडी गैडोलियम, गैडोलियम के ऊपर वाला +2 एक्स्ट्रा दर्शाता है, नीचे वाला +4 एक्स्ट्रा दर्शाता है, बस एक सेकंड लास्ट नीचे से और एक ऊपर वाला +4 दर्शाता है। ये 4 प्रकार की इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपन बात करते हैं। ये इनके 14 तत्व होते हैं। ये क्या होता है, 14 तत्व होते हैं। अब इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था का अपन ने ये अध्ययन कर लिया। इलेक्ट्रॉन विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था, इसके बाकी के जो आगे के इसके रासायनिक गुण है उनकी बात अपन, या फिर लेंथेनाइड संकुचन है उनकी बात अपन आगे करेंगे अगले टॉपिक के अंदर।